आपकी कमी के कारण क्या हो रहा है। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या कह रहा है, यहाँ पर दुर्योधन एक मंद बुद्धि इंसान है। एक बात आप सभी कान खोल के सुन लीजिए, हम सब नशे से दूर है, हम सब नशे से दूर है। अपने दिमाग को पॉजिटिव इंटरेक्शन मिलेगा। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लाखों और खुले होते हैं। प्रॉब्लम आप में है, अगर है अंधेरा तो सुबह लाने का प्रयास करो। हर रोज की तरह आज की क्लास भी हमें गीता के श्लोक से शुरू करेंगे, क्योंकि गीता हमें बहुत अच्छा ज्ञान देती है। आज मैं लेकर आई हूँ कि दुर्योधन क्या बता रहा था, तो चलो शुरू करते हैं। पश्यति पांडु आचार्यम महति च मुम द्रोणाचार्य दुपुदर पुत्रेण वाग्यम तव शिष्येण धीमिता। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य की कमी निकाल रहा है। कह रहा है कि देखिए द्रोणाचार्य, आपके द्वारा शिक्षा दिया गया दुपुदर का पुत्र मेरे सामने वाली, मेरी अपोजिट वाली जो टीम है, जो पांडवों की टीम है, उसको रचना कर रहा है, उसको इधर उधर फैला रहा है, उसकी रचना कर रहा है। देखिए आपकी कमी के कारण क्या हो रहा है। यहाँ पर शंख के नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध का माहौल है। जब दुर्योधन को द्रोणाचार्य की शरण में जाना चाहिए कि द्रोणाचार्य जी मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पांडवों से जीत सकूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पांडवों से जीत सकूं। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या कह रहा है कि द्रोणाचार्य, ये आपकी गलती है कि आपने दुपुदर के पुत्र को शिक्षा दी, और आपकी दी गई शिक्षा के बलबूते ही वो इस सेना की रचना कर रहा है। यहाँ पर दुर्योधन एक मंद बुद्धि इंसान है। वो अपने साथियों पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो नहीं मान रहा है कि उसके साथियों से जिता पाएंगे। वो मान रहा है कि कहीं द्रोणाचार्य को पांडवों पर प्यार तो नहीं आ गया, कहीं वो पांडवों का साथ ना दे दे, कहीं वो उनके साथ समझौता ना कर ले, कहीं कुछ भी हो सकता है, कहीं वो मुझे युद्ध में छल कपट से हरा ना दे। तो दुर्योधन के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। एक बात आप सभी कान खोल के सुन लीजिए, जब तक आप हम लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे ना कि हम आपको नशा नहीं छुड़ा सकते, तब तक हम आपको नशा नहीं छुड़ा पाएंगे। जब तक आप क्या है, एक लीडर है, आप अपने आप के लीडर है, हम आपके लीडर नहीं है। आप अपने आप के लीडर है कि मैं नशे से दूर रहूं या ना रहूं, आप अपने आप के लीडर हैं। और हम सब आपके सहयोगी, हम आपका सहयोग कर सकते हैं नशे से दूर रहने के लिए। लेकिन अगर आप दुर्योधन की तरह अपने सहयोगी द्रोणाचार्य पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये घोड़े वाली बात सबने सुनी होगी कि घुड़सवार घोड़े को चला रहा है, तिगड़िक 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 तिगड़िक। इस बार मैं एक नए टॉपिक, एक नए नजरिए से लेकर आई हूँ, सुनिए जरा, मजा आएगा। ऐसे कहता है ना शायर, मैं आपको बताती हूँ कि घुड़सवार घोड़े को चला रहा है। जैसे ही घोड़ा बेकाबू हुआ, अगर घुड़सवार बिना योजना किए कि मैं ऐसे कूदूं, घोड़े से ऐसे नीचे छलांग लगाऊं, वो नीचे गिरेगा और उसके घोड़े की लात लगेगी और वही उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही सोचना अपने आप के माइंड के अंदर ऐसा प्लान बनाए, अब घोड़ा उस तरफ टर्न लेगा तो मैं ऐसे कूद जाऊंगा, उस तरफ टर्न लेगा ऐसे कूद जाऊंगा। यानी कि कहने का भाव यही है कि आप सब लोगों में से कह रहे हैं कोई मैं परिवार की बात नहीं मान रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं क्या करूं, इसलिए मैंने नशा कर लिया। प्लान कीजिए, पहले अपने दिमाग के अंदर उस चीज को प्लान कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नशेवा जो नशा करते हैं उन दोस्तों के पास बैठना छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए जो आपके काम के नहीं है, लेकिन जो आपके लक्ष्य के लिए आपके काम आ सकते हैं उनके पास बैठे, लेकिन प्लान करके कि मुझे ऐसे ऐसा करना है, इसकी बातों में नहीं आना है, ऐसा ऐसा करना है। ये बात सबने सुनी होगी कि मैं नाई की दुकान पर बाल कटवा रही थी तो वह गाना बज रहा था, हमें किस गली जा रहे हैं, हमें किस गली जा रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। सब लोग उसे गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। किसने सुन ली है ये बात? किसने भी नहीं सुनी, सब लोग उसे गुनगुना रहे थे। आज मैं इस बात को भी एक नए टॉपिक में लेकर आई हूँ। जो लोग इस गाने को गुनगुना रहे थे, अगर आप सब लोगों को भी वो गाना आता तो आप गुनगुनाते। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो गाने बजते हैं, आप सब लोग गुनगुना हंसी खुशी डांस करते हैं। लेकिन अगर वही आप अगर अपने दिमाग को पॉजिटिव इंटरेक्शन दे कि जिंदगी का एक ही गोल है, हम सब नशे से दूर है, हम सब नशे से दूर है, अपने दिमाग को पॉजिटिव इंटरेक्शन मिलेगा। पहले से चीज प्लान की हुई मिलेगी। किस किस को पता है ताजमहल कितनी बार बना था? कितनी बार बना था बोलिए? किसी को नहीं पता। एक बार, गलत जवाब। एक बार ताजमहल नहीं बना। राजा ने ताजमहल
फिजिकल रूप उसे बनाया तो एक बार था, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ समझिए 2 बार बनाया था ताजमहल को। कैसे? एक बार अपने दिमाग में बनाया कि ऐसे ऐसे ताजमहल के आगे घास लगेगी, ऐसे ऐसे ये इसके ऊपर व्हाइट मार्बल लगेगा, फिर वो सुंदर दिखेगा। अपने दिमाग में बनाया था पहले उसे, फिर उसे फिजिकल रूप दिया, फिर उसे बनाकर खड़ा किया। ठीक उसी तरह जिस जमीन पर, जिस जगह पर आप बैठे हो वो भी 2 बार बनी है, एक बार दिमाग में, एक बार फिजिकल रूप दिया है। ठीक उसी तरह आपका दिमाग भी 2 चीजों से मिलकर बना है। एक बार अपने दिमाग में सोचिए, प्लान कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, वहां पर जाना है, अच्छे लोगों से बात करनी है, अच्छे लोगों से बातें सीखनी है, तो आप सफल हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। मैथ में होता है कि जब हम आंसर निकाल ले, क्वेश्चन का आंसर निकाल ले तो प्रॉब्लम खत्म। टीचर हमें शाबाशी भी दे देता है मैथ में, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता कि आपने मैथ का क्वेश्चन का आंसर निकाला। रियल लाइफ में आपको अलग अलग बात, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग नजरिए से आंसर ढूंढने पड़ते हैं। मैथ में आंसर निकालने के बाद प्रॉब्लम खत्म, लेकिन लाइफ में आंसर ढूंढने के बाद प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाती है, नई शुरू हो जाती है। मैथ में आपको टीचर शाबाशी देता है कि इसने मैथ का क्वेश्चन आंसर ढूंढ लिया, लेकिन अगर आपने अपनी रियल लाइफ में आंसर ढूंढना सीख गए तो आप अपने आप के लीडर बन जाते हैं, लक्ष्य को पा लेते हैं। जब तक दूर का लक्ष्य क्लियर नहीं होगा ना, पास का आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। पास का क्या है? नशे से दूर रहना। दूर का क्या है? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, लेकिन कई लोगों का तो दूर का गोल ही नहीं है। उनसे पूछेंगे वो ये कहेंगे हम नशे से दूर रहना चाहते हैं। उनके पास का गोल है, दूर का गोल नहीं है। अपने पहले दूर का गोल बनाइए, फिर पास का अपने आप बन जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैथ में होता था कि एक प्रॉब्लम का एक आंसर। आप क्या सोचते हैं? आपने नशे से दूर रहने के लिए सारे तरीके अपना भी लिए होंगे। एक और बाकी है, आप सब लोगों ने सुना है, हर बार टीवी सीरियल में आता है कि जब दरवाजा बंद हो जाता है तो भगवान खिड़की खुली रखते हैं। ठीक उसी तरह ये रियल लाइफ में भी है, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लाखों और खुले होते हैं। प्रॉब्लम आप में है, आप उन रास्तों को ढूंढना नहीं चाहते, उन रास्तों को पहचानना नहीं चाहते। पहचानिए, अपने अंदर से उस चीज को निकाल के लाइए, ना कि दुर्योधन की तरह अपने सहयोगियों पर सवाल उठाएं कि वो आपका साथ नहीं देंगे। हम सब आपके सहयोगी हैं और आपके साथ हैं, हम नशे से दूर रहने के लिए। अंत में मैं आपके लिए कुछ शायरियाँ लेकर आई हूँ। मानव नशा मुक्ति द्वारा दिया गया संवाद है, हर क्षण में सीखने वाली बात है, हर क्षण में सीखने वाली बात है। और भगवान से आपको ये कक्षाएं नशे से दूर रहने के लिए एक आशीर्वाद है, और भगवान से आपको ये कक्षाएं नशे से दूर रहने के लिए एक आशीर्वाद है। मंजिल क्या रास्ता क्या, मंजिल क्या रास्ता क्या, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मान लिया। मंजिल क्या रास्ता क्या, और आपके और मंजिल के बीच में फासला क्या, और आपके और मंजिल के बीच में फासला क्या। जीत और हार सबके जीवन में आते हैं, जीत और हार सबके जीवन में आते हैं। बस दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई मुकद्दर नहीं बनता है। क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई मुकद्दर नहीं बनता है। जब मंजिल को अपना मान लिया तो मान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या। जब मंजिल को अपना मान लिया तो मान लिया। जिंदगी बड़ी हसीन है, इससे प्यार करो, जिंदगी बड़ी हसीन है, इससे प्यार करो। अगर है अंधेरा तो सुबह लाने का प्रयास करो, अगर है अंधेरा तो सुबह लाने का प्रयास करो। धन्यवाद।